नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज़। किसान आंदोलन, भारत बंद के समर्थन में आए 18 विपक्षी दल। कांग्रेस ने कहा प्रदर्शन भी करेंगे। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों ने आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। खास बात है कि सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में किसानों को 18 विपक्षी दलों का साथ मिल गया है। हाल ही में एनपीसी प्रमुख शरद पवार ने चेतावनी दी कि मांगों पर विचार नहीं किया तो पूरे देश के लोग आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की मुलाकात बेनतीजे रही। वहीं 9 दिसंबर को सरकार और किसान एक बार फिर चर्चा करेंगे। हालांकि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने के संकेत दे चुकी है। भूकंप के झटकों से हिला अंडमान निकोबार, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.3। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डिगलीपुर में 55 किमी दक्षिण पश्चिम में शाम 7:05 पर महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार के जान माल नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। एफपीआई निवेशकों को पसंद आ रहा इंडियन मार्केट। दिसंबर के पहले 4 दिन में निवेश किए गए 18,000 करोड़। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने दिसंबर के 4 कारोबारी सत्र में भारतीय बाजार में 17,818 करोड़ रुपए डाले हैं। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर सुधार और कोरोना वायरस के टीके को लेकर सकारात्मक नतीजे से भारतीय बाजारों के प्रति विदेशी निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है। डिस्कॉम पर लगातार बढ़ रहा बकाया अक्टूबर में 29% बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पाद कंपनियों का बकाया अक्टूबर 2020 में सालाना आधार पर 29% बढ़कर 1,38,187 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अक्टूबर 2019 तक डिस्कॉम पर बिजली वितरण कंपनियों का बकाया 1,06,734 करोड़ रुपए था। पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ पावर प्रोक्योरमेंट ऑफ ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेशन पोर्टल से यह जानकारी मिली है। नक्सली शिकंजे में दंतेवाड़ा में नक्सलियों के लगाए स्पाइक होल में फंसी 2 महिलाएं जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 महिलाएं नक्सलियों के लगाए स्पाइक होल में फंसकर घायल हो गई। सर्चिंग पर पहुंचे जवानों ने दोनों महिलाओं को सुरक्षित बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए स्पाइक होल लगा रखा था। फिलहाल दोनों महिलाओं की हालत ठीक है। मामला अरुणपुरा थाना क्षेत्र के जंगल का है। राजनांदगांव प्रभारियों की नियुक्ति हुई। किसानों की मदद करने कांग्रेस बनाएगी समिति। धान खरीदी की निगरानी करेंगे। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। खरीदी की निगरानी के लिए कांग्रेस की ओर से समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रभारी अपने स्तर पर सदस्यों की नियुक्ति कर खरीदी केंद्र में निगरानी रखेंगे। वहीं किसानों को धान बेचने में मदद करेंगे ताकि आसानी के साथ धान बेच सकें। राजनीति में राम निशाने पर सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने कहा राम मंदिर के नाम पर भाजपा चंदा का धंधा कर रही। नए कृषि कानून पुजारियों के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भगवान राम मंदिर और किसान आंदोलन के मुद्दों को लेकर बीजेपी निशाने पर रही। सीएम बघेल ने कहा भाजपा ने आज तक हिंदुओं के लिए किया क्या है। राम मंदिर के नाम पर भी चंदे का धंधा कर रही है। सीएम ने किसानों के आंदोलन और भारत बंद का समर्थन करते हुए नए कृषि कानून का विरोध किया। चीनी वैज्ञानिकों का दावा, प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मिली सफलता। क्वांटम कंप्यूटर मेड इन चाइना। चीनी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी तेज गति से काम करेगा। कंगना रनौत ने खुद को बताया देश का सबसे बड़ा टारगेट। कहा अगर मैं डॉन होती तो। कंगना रनौत और दलजीत दोसांझ में पहली जुबानी जंग चल रही है। वहीं मिक्का सिंह से लेकर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने उन्हें सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाई है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत ने दूसरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, सीरीज जीती। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी और सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त ले ली।